हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी एनहांस होती गई है, उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन लास्ट ईयर द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ सीन अ लोट्स ऑफ चेंजेस ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। These changes have made a dramatic impact on our life, making things more convenient, faster and easier to handle। देखिए, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या हुआ है, हमारी लाइफ पे काफ़ी कुछ चेंजेस आया है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं, कन्वीनियंट हो गई हैं, फास्टर हो गई हैं और ईजियर हो गई हैं। ठीक है, in the past a letter would take days to reach, and every recipient would get his and her own copy and respond separately। देखिए, पहले जब हम क्या होता था, हम किसी को लेटर भेजना है तो वो कुछ डेज लेता था, ठीक है, पहुंचने में, फिर उसका रिस्पॉन्ड आता था। लेकिन अब क्या है कि हम क्या करेंगे, एक पर्सन क्या करता है, एक से ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम क्या करता है, मेल भेज सकता है। ठीक है, वन कैन सेंड ईमेल और रिसीव मेल टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे ही एक से ज़्यादा लोगों को हम मेल भेज सकते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज़ मेड मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। देखिए, जो टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से हमारा क्या हो गया, काम जो है ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हमारा आता है, देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो डिजिटल फुटप्रिंट है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, देखिए, मान लीजिए हम कुछ ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम ऑनलाइन एक्टिविटी करते जाते हैं, ठीक है, तो उन सब के ट्रेसेस हम पीछे छोड़ते जाते हैं। ठीक है, जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है, उनकी छाप छोड़ते जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम डिजिटल फुटप्रिंट्स। देखिए, आपने कभी कुछ ना कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च की होगी, ठीक है, कभी टिकट ऑनलाइन बुक की होगी, ठीक है, या फिर अपने दोस्तों को ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने की होगी, ऑनलाइन गेम खेला होगा। ठीक है, वेन एवर we surf the internet using smartphone, tablet, computer, etc., we leave a trace of data reflecting the activity performed by us online, which is a digital footprint। देखिए, जब हम सर्व करते हैं इंटरनेट को हमारे फ़ोन्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, तो क्या करते हैं हम, अपने जो भी डेटा हमने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है वो उसकी जो भी ट्रेसेस हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो ट्रेसेस उस एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, और डिजिटल फुटप्रिंट कैन क्रिएटेड और यूज विद और विदाउट नॉलेज। देखिए, जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं वो हमारी नॉलेज में या हमारी नॉलेज के बिना भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूडेड वेबसाइट वी विजिट, ईमेल्स वी सेंड और एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन एट्सेट्रा। देखिए, कोई भी वेबसाइट या कोई भी मेल आपने भेजी हो या कोई भी चीज़ जो हम इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी इंटरनेट पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होती है। ठीक है, अलोंग विद कंप्यूटर आईपी लोकेशन और अदर डिवाइसेस स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, such data could be used for targeted advertisement or could also be misused or exploited। देखिए, जो सारा का सारा डेटा है ना, कई बार हम जैसे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम वो रजिस्ट्रेशन मांगता है। ठीक है, और उस टाइम हम अपने डिटेल्स भेज देते हैं, तो वो डेटा हमको क्या, मतलब वो डेटा किस लिए यूज़ करते हैं, वो सारा डेटा आपको एडवर्टाइजमेंट भेजने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसयूज़ भी हो सकता है उस डेटा का, और
कोई भी मतलब कुछ भी मिसयूज़ या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गुड टू अवेयर ऑफ द डेटा ट्रेड्स वी माइट बी लीव बिहाइंड। तो इसलिए हमें जब भी यूज़ करना है इंटरनेट को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। वी दिस अवेयरनेस शुड मेक बी कॉजन अबाउट व्हाट वी राइट, अपलोड एंड डाउनलोड, इवन ब्राउज ऑनलाइन। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या राइट कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं और क्या डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसके बाद ही यूज़ करना है इंटरनेट को। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं जो फुटप्रिंट्स हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। देखिए, देयर आर टू काइंड ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट वी लीव बिहाइंड। सबसे पहला आता है हमारा एक्टिव फुटप्रिंट, जिसमें क्या होता है, हमें पता होता है हम इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट विच इंक्लूड डाटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। जैसे हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें हमारा डेटा हम इंटेंशनली फिल करते हैं, अपनी मर्जी से फिल करते हैं। ठीक है, दिस वुड इंडिकेट ईमेल वी राइट, कोई ईमेल राइट कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी को, पोस्ट को या कुछ भी। वी मेक डिफरेंट वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, हम कुछ ऐप या मोबाइल ऐप से बना रहे, वेबसाइट बना रहे हैं या मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ठीक है, द डिजिटल डेटा वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। देखिए, इंटेंशनली जो हम इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो क्या होता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, लेकिन अनइंटेंशनली जो हम डेटा ऑनलाइन फिल करते हैं वो क्या होता है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, दिस इंक्लूड डाटा जनरेटिंग व्हेन वी विजिट वेबसाइट, जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, ब्राउज़ करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आते हैं। इसमें हम हमारा जो डेटा है अनइंटेंशनली फिल करते हैं। ठीक है, most of our digital footprint are stored in server where the application are hosted। देखिए, बहुत सारे मोस्टली हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो सर्वर पे स्टोर होते हैं। ठीक है, वी मे नॉट हैव एक्सेस टू रिमूव और इरेज दैट डेटा। देखो, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता कि हम उस डेटा को रिमूव करें या फिर इरेज करें। नाइदर डू वी हैव एनी कंट्रोल ऑन हाउ डेटा विल बी यूज, और ना ही हमारे पास कोई कंट्रोल होता है। ठीक है, देयरफॉर वंस अ डेटा ट्रेल इज जनरेटेड, एक बार अगर डेटा ट्रेल जनरेट हो गई है, इवन इफ इट ट्राई टू इरेज डेटा अबाउट आवर ऑनलाइन एक्टिविटी, और हम उसके बाद चाहे हम हमारे ऑनलाइन जो डेटा एक्टिविटी है उसको हम डिलीट भी कर दें या इरेज भी कर दें, उसके बाद भी जो है हमारा डिजिटल जो हमारे फुटप्रिंट हैं वो रहेंगे। ठीक है, अगर हमारी एक बार जो है डेटा ट्रेल जनरेट हो गई है तो उसके बाद बेशक हम हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटी की जो भी डिटेल्स हैं वो डिलीट कर दें, ठीक है, इरेज कर दें, उसके बाद भी जो है डिजिटल फुटप्रिंट हमारे रहेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट विल बी फुल्ली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो फुल्ली एलिमिनेट हो जाएंगे इंटरनेट से। ठीक है, वी नीड टू मोर कॉजन वाइल बीइंग ऑनलाइन। तो हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब हम ऑनलाइन कुछ काम करते हैं। ऑल द ऑनलाइन एक्टिविटी लीव डेटा ट्रेस ऑन द इंटरनेट एज वेल एज कंप्यूटर डिवाइसेस। सारी की सारी ऑनलाइन एक्टिविटी क्या करती हैं, ट्रेसेस छोड़ती हैं इंटरनेट पे एज वेल एज कंप्यूटर डिवाइसेस पे। ठीक है, दिस कैन बी यूज टू ट्रेस द यूज़र। ये क्या, इसकी हेल्प से हम क्या मतलब इसकी हेल्प से कोई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेस कर सकता है, टारगेट कर सकता है यूज़र को, लोकेशन, डिवाइसेस को, या फिर सारे कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को लेनी है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि हम ऑनलाइन जो भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड नेटिज़न। ये हमारा सेकंड टॉपिक है सोसाइटल इम्पैक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न।
As our society is inclined toward using more and more digital technology, देखिए जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक अहम हिस्सा बना लिया है। मतलब हर फील्ड में जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। वी एंड अप मैनेजिंग मोस्ट ऑफ आवर टास्क डिजिटली। देखिए हमारे जो मोस्टली टास्क हैं वो हम डिजिटली हैंडल कर रहे हैं। कुछ भी टास्क हो, चाहे वो हमारा डेली रूटीन का ही टास्क क्यों ना हो, इन दिस ईरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेली एक्टिविटी लाइक कम्युनिकेशन, जैसे हमें किसी से बात करनी है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, शॉपिंग, आजकल हम हर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो किसी से इंटरेक्ट करना हो, फ़ोन पे बात करनी हो, चैट करनी हो, कुछ शॉपिंग करना हो, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, सारे के सारे क्या है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग ड्रॉन बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो सारे के सारे क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं। डिजिटल सोसाइटी does reflect the growing trend of using डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए जो डिजिटल सोसाइटी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जहाँ पर जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो हर स्फीयर में हो रही हैं। आप किसी भी स्फीयर में देख लीजिए, हर स्फीयर में जो है हमारी जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो डिजिटली हो रही हैं। जो भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। बट वाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ। देखिए हमें जब हम ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। सेकंड, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद अदर्स, मतलब किस तरीके से रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है, या हम किसी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़ टू मेंटेन, क्या एथिक्स, क्या मोरल एंड क्या वैल्यूज़ हैं जो हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। वो पर्सन जो ऑनलाइन रहकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उनको मतलब पता होना चाहिए कि क्या मोरल, क्या एथिक्स और क्या वैल्यूज़ हैं जो हमें मेंटेन करनी है, और मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंटरनेट इज ए डिजिटल सिटीजन और नेटिजन। देखिए कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर वे में करना, ठीक है, प्रॉपर एथिक्स यूज़ करना, डिसिप्लिन यूज़ करना और प्रॉपर मैनर में रहना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नेटिजन कहलाता है, या उसको हम डिजिटल सिटीजन भी कहते हैं। कि कोई भी एक प्रॉपर वे में, एथिक्स में, डिसिप्लिन में, मैनर्स में रहता है वाइल बीइंग ऑनलाइन, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक गुड नेटिजन बोला जाएगा उसको, ठीक है। बीइंग अ गुड नेटिजन मतलब क्या है कि प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल और लीगल यूज़ करें डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसको हम गुड नेटिजन भी बोलेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट बी अबाइड बाय द नेट एटिक्वेट्स एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। देखिए 3 टाइप के हमारे एटिकेट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा नेट एटिक्वेट्स, फिर कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स और फिर हमारा सोशल मीडिया एटिक्वेट्स, ठीक है। तो हमें जो गुड नेटिजन होने के लिए या रिस्पॉन्सिबल नेटिजन उसको बोला जाएगा जिसमें ये तीनों नेटिक्वेट्स हैं, ठीक है, एटिक्वेट्स है तीनों, ठीक है। नेट एटिक्वेट्स मीन्स नेट से रिलेटेड एटिक्वेट्स। कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स मीन्स जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एटिकेट्स। और तीसरा है सोशल मीडिया एटिक्वेट्स, जब हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो तब हमें जो एटिक्वेट्स फॉलो करने हैं वो। नेक्स्ट है नेट एटिक्वेट्स। देखिए जब आप ऑनलाइन हो तो आपको
एथिकल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 रूल हैं ये, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए वी फॉलो सर्टेन एटिक्वेट्स ड्यूरिंग अवर सोशल इंटरेक्शन। जब भी हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं किसी से भी तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वी नीडेड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड एटिक्वेट्स वाइल बीइंग ऑनलाइन। देखिए जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो हमें प्रॉपर बिहेव करना है मैनर्सली, और जो एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहला फर्स्ट एटिकेट्स क्या है, बी एथिकल। देखिए बी एथिकल मतलब नो कॉपीराइट। देखिए जब वी शुड नॉट यूज़ कॉपीराइट मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर। देखिए हमें कभी भी किसी का भी जो मटेरियल कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करना है विदाउट ऑनर की परमिशन के या विदाउट क्रिएटर की परमिशन से, ठीक है। हमें एथिकल रहना है, अनएथिकल कोई भी काम नहीं करना है। शेयर द एक्सपर्टीज़। देखिए जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रू है और क्लियर है और उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है। देखिए इट इज़ गुड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर कैन एक्सेस इट। देखिए नॉलेज का शेयर करना बहुत ही अच्छा है इंटरनेट पे, ताकि और लोग उसको एक्सेस कर सकें। However, prior to sharing knowledge, we need to sure that we have sufficient knowledge on that topic. तो नॉलेज शेयर करने से पहले हमें इस बात की श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि वो नॉलेज सफिशिएंट है उस टॉपिक के ऊपर। द इंफॉर्मेशन शेयर्ड शुड बी ट्रू एंड एम्बिगुअस। जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मीन्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑलरेडी इन द इंटरनेट। और इस चीज़ को भी हमें वेरीफाई करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। सेकेंड है हमारा बी रिस्पेक्टफुल। देखिए ये चीज़ तो आपने सुनी होगी कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले रिस्पेक्ट करनी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी ये चीज़ लागू है। रिस्पेक्ट प्राइवेसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो तो सामने वाला बंदा भी चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो। एज गुड डिजिटल सिटीजन वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। एट द सेम टाइम we have understand the other digital citizen also have the same right and freedom। देखिए किसी की भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, इमेज है, फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उनको अपलोड नहीं करना चाहिए विदाउट सामने वाले की कंसल्ट के, ठीक है। और पर्सनल कम्युनिकेशन विद डिजिटल डेटा में इंक्लूडेड इमेज, document, file, etc. that are private to both. We should respect this privacy and should not be shared those images, documents, file, etc. without any digital citizen without each other consent। देखिए अगर हम कभी भी कुछ भी किसी का डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेज अगर अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी कंसल्ट बहुत ज़रूरी है, और वरना किसी की भी अपलोड नहीं करनी चाहिए फ़ोटो, डॉक्यूमेंट या कुछ भी, ठीक है। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम इंटरनेट पे, तो उसके हम रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अवॉइड साइबर बुलिंग। देखिए हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है इंटरनेट पे, ठीक है। एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और मीडिएटिंग ऑनलाइन बिहेवियर लाइक रिपीटिंग, पोस्टिंग ऑन ऑफ ह्यूमरस। देखिए कोई भी किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है। कोई अफवाहें नहीं फैलानी है, ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बनना है, ठीक है। गिविंग थ्रेट ऑनलाइन, किसी को ऑनलाइन थ्रेट नहीं करना है। पोस्टिंग द विक्टिम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। सेक्सुअल हरासमेंट और कमेंट एम टू पब्लिसिटी रेडियल विक्टिम्स इन टर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग। देखिए सारे की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, साइबर बुलिंग के अंदर आती है, और हमें इसको अवॉइड करना है। मतलब नेगेटिव चीज़ों को हमें टोटली इग्नोर करना है, ठीक है।
डोंट फीड द ट्रोल, हमें ट्रोल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ट्रोलिंग को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रोल इज़ नॉट पे टू अटेंशन ऑन देयर कमेंट्स। देखिए ट्रोलिंग करने वाला बंदा जो है वो अटेंशन ही पाना चाहता है, तो सबसे बेस्ट जो वे है इसको हटाने का या इससे बचने का वो क्या है कि हमें उनकी जो कमेंट्स हैं उन पे अटेंशन नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट एटिक्वेट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। देखिए कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स, जब आप सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम कुछ रूल्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स बोलते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, ईमेल इंक्लूड है, किसी को आप ईमेल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट एट्सेट्रा, ये सभी के सभी किस में आते हैं, कम्युनिकेशन एटिक्स में आते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर ग्रेट वे टू कनेक्ट विद पीपल इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आइडिया, शेयर डेटा एंड नॉलेज एंड। देखिए ये सारे, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो है आइडियाज़ को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ का, इन सभी जो है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल्स, चैट रूम एंड अदर सच फॉर्म्स रिक्वायर डिजिटल। देखिए जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से भी, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बी प्रिसाइज, मतलब हमें जो है अपनी बात प्रिसाइज वे में रखनी है, ठीक है। बी पोलाइट, जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें पोलाइट वे में बात करनी है। और बी क्रेडिबल, ठीक है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिसाइज में क्या आता है, रिस्पेक्ट टाइम, हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और बी रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, डेटा लिमिट की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। देखिए प्रिसाइज में क्या आता है कि से रिस्पेक्ट टाइम एंड रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, वी शुड नॉट वेस्ट प्रीसियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स अनलेस दे हैव सम रिलेवेंट टू फॉर अस। देखिए हमें ऐसे ही किसी भी मेल का या किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करना है जब तक वो हमसे रिलेवेंट ना हो, ठीक है। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और हमें अपने डेटा को भी, जैसे रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, तो हमें अपने डेटा लिमिट की भी रिस्पेक्ट करनी है कि हमें कोई भी ज़्यादा, जैसे बहुत बड़ी जो अटैचमेंट है उनको अवॉइड करना है। वेरी लार्ज अटैचमेंट में बी अवॉइडेड, रेदर हमें कंप्रेस्ड फाइल का यूज़ करना चाहिए कि हम जब भी कोई फाइल भेज रहे हैं उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजें, ठीक है। बी पोलाइट, नेक्स्ट है हमारा बी पोलाइट। देखिए जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो, सिंक्रोनस मीन्स रियल टाइम, रियल टाइम में क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं जिसका हमें ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है, जैसे हम चैटिंग करते हैं या फिर कुछ भी। और असिंक्रोनस होता है जैसे ईमेल हो गया या हम कोई पोस्ट कमेंट कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो असिंक्रोनस हो गया। तो हम चाहे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन, तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को पोलाइट और नॉन एग्रेसिव ही रखना है, ठीक है। अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन वी डोंट एग्री विद द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी नहीं है तो भी हमें अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बी क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स हमें विश्वास बनाए, मतलब विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। मतलब कि वी शुड बी कॉजन वाइल मेकिंग अ कमेंट। देखिए जब भी हम जब भी आप किसी को कमेंट कर रहे हैं या कुछ रिप्लाई कर रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं तो आपको क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है, ठीक है, विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। देखिए वी शुड बी कॉजन वाइल मेकिंग अ कमेंट, जब आप कमेंट कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, राइटिंग एन ईमेल फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट एज सच एक्ट डिसाइड और क्रेडिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है,
ठीक है। ऑन एक सेकेंड, दिस इज हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम पर्टिकुलर पर्सन फोरम पोस्ट while ignoring post of others member of the forum on various discussion forum. We should usually try to go the previous comments of a person and judge their credibility before relying on that person's comment. देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम यूट्यूब पे भी क्या करते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा पता चल जाता है। या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके रिव्यू वगैरह चेक करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। उस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी श्योरिटी हो जाती है, ठीक है, एक भरोसा हो जाता है। नेक्स्ट एटिकेट कौन सा है? सोशल मीडिया एटिकेट्स। देखिए आज की जनरेशन में है ना, बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस सोशल मीडिया का यूज़ करते टाइम हमें कुछ रूल्स और कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना है, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं हम सोशल मीडिया एटिकेट्स, ठीक है। इन करेंट डिजिटल एरा वी आर फैमिलियर विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया। वी मे हैव एन अकाउंट ऑन फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट और यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया, देखिए मैंने बताया था कि आप आज की जनरेशन में क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया आर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन दैट एनेबल their use to participate in a social media by creating and sharing the content with the other in the community। देखिए जो सोशल मीडिया है वो एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप सोशल नेटवर्क करते हो, ठीक है, मतलब सोशली कनेक्ट होते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, व्यूज़ को शेयर करते हो, कंटेंट को शेयर करते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया में जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले बी सिक्योर। सिक्योरिटी जो है हमारा सबसे पहला जो है क्राइटेरिया है कि हमें सबसे पहले सिक्योरिटी को कंसर्न करना है कि हम कोई भी पासवर्ड चूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको वाइजली चूज़ करना है। ऐसे ही कुछ भी पासवर्ड नहीं लगाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, कीवर्ड्स भी हों, स्पेशल सिम्बल्स भी हों, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन से बचना है क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में मोस्टली जगह फेक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका हमें ध्यान रखना है। बी रिलायबल, मतलब हमें थिंक बिफोर यू अपलोड। अब कुछ भी हम अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सोचना है कि क्या ये अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में हमें सोचना है कुछ भी अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो इनको नीचे यही बताया गया है कि बी सिक्योर, चूज़ पासवर्ड वाइजली। पासवर्ड चूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ वाइटल फॉर सोशल नेटवर्क यूज़र। न्यूज़ ऑफ ब्रेकिंग एंड लीकेज ऑफ यूज़र डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग ऑफन अट्रैक्ट हेडलाइंस। मतलब इसमें यही कह रहा है कि द मिनिमम वन कैन डू इट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड फ्रिक्वेंटली चेंज पासवर्ड। देखिए हमें क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसमें सारी चीज़ें हो, नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, स्पेशल सिंबल हो, और उसको चेंज करते रहना है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद नो हु योर बेस्ट फ्रेंड, बी फ्रेंड सॉरी। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है, इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन से हमें बचना है। और नेक्स्ट है हमारा बी रिलायबल, मतलब हम क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए व्हेन वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। आज के टाइम पे हम सब कुछ जो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, बट रिमेंबर दैट वंस अपलोडेड इट इज़ ऑलवेज देयर इन रिमोट सर्वर। अगर हमने एक बार अपलोड कर दिया तो वो रिमोट सर्वर पे हमेशा के लिए रहेगा। इफ़ यू डिलीटेड द फाइल, अगर हम फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो भी वो क्या करेगा, वो रहेगा, वो इंफॉर्मेशन वहाँ सेव रहेगी, ठीक है। Hence we need to caution while uploading and sending sensitive or confidential file
वी हैव ए बियर ऑफ आवर प्राइवेसी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम कुछ सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स शेयर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो रिमोट सर्वर पे वहाँ पे सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोसाइटल इम्पैक्ट का टॉपिक, डेटा प्रोटेक्शन। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस डिजिटल एज, डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज़ मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर्ड डिजिटली। देखिए, जो हमारा डेटा डिजिटली स्टोर्ड है उसकी प्राइवेसी पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो डेटा प्रोटेक्शन का पॉइंट है वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, कैसे कैसे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ डेटा दैट कैन सब्सटेंशियल हार्म, एम्बेरसमेंट, इनकन्वीनियंट, अनफेयरनेस टू एन इंडिविजुअल इफ ब्रीचेस और कॉम्प्रोमाइज इज कॉल्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा क्या है? डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी हो सकता है। आपकी आईडी हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, आपका नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। सेंसिटिव डेटा क्या होता है? सेंसिटिव डेटा मतलब हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारी आईडी, हमारा पिन नंबर, हमारा पासवर्ड, ये सारा का सारा क्या है? सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, और यदि इसको कोई हार्म करे, ठीक है, इसको कोई क्या करे? हार्म करे, एम्बेरसमेंट करे, इनकन्वीनियंस हो इसकी वजह से, ठीक है, अनफेयरनेस हो, तो उसमें वो क्या हो जाएगा? मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिव डेटा बोलते हैं। जो मतलब हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारी परमिशन के बिना हमारा कोई डेटा यूज़ ना करे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, उसको हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हमारा पिन नंबर हो गया, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो किस में आ गया? हमारे एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा के अंदर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव डेटा आर इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमारी, ठीक है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन होगी हमारी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट, और जो सारे के सारे हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गई, ऑडियो, वीडियो, ये सब किस में आता है? पर्सनल डेटा में आता है। प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर मेथड्स टू ensure that such data is accessible only to the authorized user or and is for legitimate purpose। देखिए, हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब एनक्रिप्शन कर सकते हैं, उस डेटा को चेंज कर सकते हैं, मीन्स उस पर कुछ ना कुछ मेथड्स लगा सकते हैं जिससे हम अपने डेटा को एनकोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हमारे डेटा को वही पर्सन यूज़ करे जिसे परमिशन हो। ठीक है, जिसे परमिशन हो, मतलब सिर्फ वही पर्सन यूज़ करेगा तो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, और एनी अदर मेथड, और कोई भी अदर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता हो कि ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर रहा है हमारे डेटा को। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़। देखिए, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है, हर एक कंट्री के पास खुद की डेटा प्रोटेक्शन की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। These policy are legal document that provide guideline to the user on processing, storage, transmission of sensitive information। और ये पॉलिसीज़ में क्या होता है? गाइडलाइंस होती हैं कि हमें कैसे अपने डेटा को प्रोसेस करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे ट्रांसमिट करना है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और मोटिव क्या होता है इसके पीछे? कि हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, motive behind implementation of these policies to ensure that sensitive information is appropriate protect from the modification और disclosure। मतलब जो हमारी sensitive information है, जो हमारी sensitive information है, वो क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे किसी भी मॉडिफिकेशन से या डिस्क्लोजर से। मतलब कोई भी उसको मॉडिफाई ना कर सके, चेंज ना कर सके हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, उसके पीछे बस यही मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईपीआर। देखिए, आईपीआर क्या होता है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ये। मान लीजिए, देखिए ये क्या कह रहा है, व्हेन समवन ओन अ हाउस और ए मोटरसाइकिल वी से दैट अ पर्सन ओन दैट प्रॉपर्टी। Similarly, if someone come out with the new idea, this originally idea is that person's intellectual property। देखिए, जब आप कोई भी हाउस खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि उसके पास लीगल, आपके पास उस चीज़ के लीगली डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, तो लीगली आप उस प्रॉपर्टी के या जो भी मोटरसाइकिल है उसके क्या हुए, ओनर हुए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, ठीक है, ओरिजिनली वो आइडिया आपका ही है, तो लीगली क्या होंगे, आप उसके ओनर होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द इन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके रेफर करती है, इन्वेंशन को, लिटरेसी को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, डिज़ाइन को, सिंबल को, नेम या लोगो को। ठीक है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसको रेफ़र कर रही है, मतलब कोई भी इन्वेंशन की हो आपने, ठीक है, तो अगर आपने इन्वेंशन की है तो आप ही उसके ओनर होने चाहिए। ठीक है, तो इन्वेंशन को, लिटरेसी को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, कोई डिज़ाइन हो या कोई सिंबल हो, कोई नाम हो, लोगो हो, इन सब को क्या करते हैं, रेफ़र करती है। द ओनरशिप ऑफ सच कंसेप्ट लाई विद द क्रिएटर एंड द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, जो कोई भी कुछ भी इन्वेंट करता है उस पे क्रिएटर का हक होता है। ठीक है, दिस एनेबल द क्रिएटर और कॉपीराइटर ओनर टू अर्न रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट बाय यूजिंग देयर क्रिएशन और इन्वेंशन। देखिए, मान लीजिए आपने कोई इन्वेंशन की है, ठीक है, तो आप ही उस इन्वेंशन के क्या हुए, क्रिएटर हुए, तो अर्न करने का भी हक जो है आपको ही है, मतलब उसके थ्रू जो भी बेनिफिट होंगे फाइनेंशियली, तो उनका हक भी आप ही को है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्ट थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। देखिए, जो हम 3 तरीके से हैं क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं लीगली। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, कॉपीराइट, सेकेंड वन क्या है, पेटेंट, और थर्ड वन क्या है, ट्रेडमार्क। देखिए, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट हमें लीगली राइट परमिट करता है अपने ओरिजिनल काम के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें लीगली राइट प्रोवाइड करता है। राइट प्रोवाइड करता है, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए, कॉपीराइट ग्रांट लीगल राइट टू क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल वर्क लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अदर क्रिएटिव वर्क्स लाइक लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। देखिए, कॉपीराइट हमें क्या करता है, लीगली राइट प्रोवाइड करता है, हम कुछ भी क्रिएट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है, कॉपीराइट आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स। जो कॉपीराइट है वो ऑथर्स को और क्रिएटर को ऑटोमेटिक ग्रांट किया जाता है। ठीक है, कॉपीराइट लॉ गिव द कॉपीराइट होल्डर ए सेट ऑफ राइट्स दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली। द राइट इंक्लूडेड राइट टू कॉपी। देखिए, उसमें कौन कौन से राइट होते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट क्या है, कॉपी टू राइट अ वर्क, right to create a derivative work based upon it, right to distribute copy of a work to the public। इनमें ये सब राइट होते हैं। ठीक है, कि आपके काम को कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, कहीं पे शेयर ना कर सके। राइट टू पब्लिक डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, आपके वर्क को कोई पब्लिकली डिस्प्ले ना कर सके। ठीक है, इट प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपी यूजिंग सेलिंग द वर्क। ये क्या करता है, बचाता है
आपके काम को या फिर आपकी इन्वेंशन को या फिर आपके क्रिएटर जो आपने क्रिएट किया है उसको कोई और कॉपी ना कर सके और सेल ना कर सके, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई राइटर थे कैल्पिंग जिनके पास क्या था, एक कॉपीराइट था नोवेल का, जो नोवेल था द जंगल बुक, ठीक है, जो क्या बताता है, स्टोरी बताता है मोगली की, द जंगल बॉय मोगली, उसके स्टोरी बताता है। तो इट वुड बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइटर्स कॉपीराइट इफ समवन यूज अ पार्ट ऑफ नोवेल विदाउट परमिशन टू यूज अदर्स कॉपीराइट मटेरियल, वन नीडेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम देम। देखिए, अगर किसी को उस नोवेल का पार्ट भी यूज़ करना है तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेटेंट। देखिए, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट ग्रांट होते हैं इन्वेंशन के लिए, मतलब आप कुछ नया करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रांट किया जाता है पेटेंट, ठीक है। ये किसके लिए होता है कि कोई हमारी जो इन्वेंशन है उसको कॉपी ना करे, इसके लिए हमें पेटेंट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही फाइल मतलब करते हैं उसके बाद ग्रांट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ पेटेंट इज़ यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन के लिए ग्रांट किया जाता है पेटेंट। अनलाइक कॉपीराइट, द इन्वेंशन नीडेड टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। देखिए, अगर हमें मतलब हमारी जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा पेटेंट के लिए, ठीक है। व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांट, जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है, ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। तो उसको जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसको क्या हो जाता है, कुछ राइट्स मिल जाते हैं कि कोई उसके जो इन्वेंशन है उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको सेल नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट, मतलब अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। पेटेंट गिव फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर एंड हाउ इन्वेंशन कैन बी यूज बाय अदर। पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसको पूरा हक मिल जाता है कि कोई उसकी इन्वेंशन को कैसे यूज़ करेगा या दूसरों के द्वारा वो कैसे यूज़ किया जाएगी, उसको पूरा हक मिल जाता है, पूरा राइट मिल जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। It encourages inventor to share their scientific and technological finding with others. A patent protect an invention for 20 years after it can be freely used. देखिए, जो पेटेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल हैं, साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, उसे शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। और जो पेटेंट है वो हमारी इन्वेंशन को 20 साल तक प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो फ्रीली यूज़ होने लग जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी इन्वेंशन जो है वो 20 साल तक ही मानी जाएगी, मतलब 20 साल तक वो इन्वेंशन मानी जाएगी, उसके बाद उसको जैसे फ्रीली यूज़ करने लग जाते हैं लोग। अब जैसे बल्ब है, मतलब जो बल्ब का आविष्कार किया था तो वो क्या हुआ, 20 साल तक इन्वेंशन माना गया उसको, ठीक है। उसके बाद सबको पता है कि भाई बल्ब है, ये फ्री है। पहली बार जब बना तो वो कुछ नया था, ठीक है, तो उसका मतलब इन्वेंशन हुई थी तो लोगों को नई चीज़ लगी थी, तो उस इन्वेंशन को 20 साल तक इन्वेंशन माना जाएगा, उसके बाद वो फ्रीली यूज़ करने लग जाएंगे लोग, उसके बाद वो उस पर जो है पेटेंट का कोई भी राइट लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होगा, ट्रेडमार्क इंक्लूड्स any visual symbol, name, design, slogan, label that distinguish the brand or commercial enterprise from other brand or commercial enterprise। देखिए, एक ब्रांड के प्रोडक्ट डिज़ाइन को किसी दूसरे अदर ब्रांड के प्रोडक्ट डिज़ाइन से अलग करता है, मतलब एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश करता है, मतलब अलग दिखाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसे No company other than Nike can use Nike brand to sell their shoes or cloth। देखिए, नाइकी जो कंपनी है उसके अलावा कोई भी कंपनी उनके ब्रांड को लोगो यूज़ करके अपने शूज़ को और अपने क्लोथ्स को सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग अ कन्फ्यूजिंगली सिमिलर मार्क इंक्लूडिंग वर्ड्स, फ्रेजेस।
ठीक है। ये क्या करता है, बचाता है हमारे जो लोगोज है उनको कि कोई और यूज़ ना कर सके, ना ही सिमिलर वर्ड यूज़ करे, ना ही फ्रेज यूज़ करे। ठीक है। अब नेक्स्ट है वायलेशन। वायलेशन क्या होता है, उल्लंघन। जो हमने ऊपर IPR पढ़े हैं उनका उल्लंघन। ठीक है। तो उल्लंघन कैसे होगा, पहला है हमारे पास प्लेगरिज्म। ठीक है। जो हमारे ऊपर मतलब ऊपर जो 3 रूल दिए हुए हैं उनको जो फॉलो ना करेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा तो उल्लंघन हो जाएगा IPR का। ठीक है। तो पहला है हमारे पास प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, देखिए प्लेगरिज्म क्या होता है, मतलब आप किसी और के काम को कॉपी करके अपना काम दिखाएंगे। जैसे कोई असाइनमेंट दी गई है आपको, ठीक है, आपने उस असाइनमेंट को करना है तो आपने क्या किया, कुछ पोर्शन उठाया नेट से और आपने कॉपी करके अपने असाइनमेंट में कॉपी कर दिया। ठीक है। और उसको अपना काम दिखाया आपने, क्योंकि असाइनमेंट तो आपने ही बनाई है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लेगरिज्म के अंडर आ गया ये। ठीक है। With the availability of internet, we can instantly copy और share text, picture, video। ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में क्या करते हैं, हम इंस्टेंटली कॉपी कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर को, वीडियोस को। ठीक है। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज ओन्स वर्ड और आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। देखिए क्या करना, किसी और के आइडिया को, किसी और के काम को अपना आइडिया और अपना काम बताना। ठीक है। वो क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म कहलाता है। ठीक है। इफ़ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंटरनेट से कुछ कॉपी करते हैं बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, अगर हम ओरिजिनल क्रिएटर या सोर्स का नीचे नाम लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल क्रिएटर और सोर्स का नाम मेंशन नहीं करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, वो एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म के अंडर आता है। ठीक है। इफ़ समवन ड्राइव एन आइडिया और अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया और अ प्रोडक्ट, अगर कोई आइडिया पहले से ही मौजूद है, ठीक है, और उसी आइडिया को कोई क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो नई इन्वेंशन के अंदर या न्यू आइडिया के अंदर नहीं आएगा, वो भी किसके अंडर आएगा, वो प्लेगरिज्म के अंडर आएगा। ठीक है। और ये क्या है, एक सीरियस एथिकल ऑफेंस है, समटाइम कंसिडर एज एक्ट ऑफ फ्रॉड, कभी मतलब ये एक्ट ऑफ फ्रॉड भी माना जाता है। ठीक है। इफ़ वी इवन इफ वी टेक कंटेंट फ्रॉम कंटेंट दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज, वी शुड साइट द ऑथर एंड सोर्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। देखिए अगर कोई कंटेंट ओपन है पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, ऑथर का नाम और सोर्स वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, किसको अवॉइड करने के लिए, प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी इन्फ्रिंजमेंट। देखिए कॉपी इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, कॉपी इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड। देखिए जब हम किसी और अदर पर्सन का वर्क बिना उसकी परमिशन के यूज़ करते हैं, या फिर अगर वो सोल्ड आउट कर रहा है और हम उसको पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉपी इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है। सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज़ इट इन आवर प्रोजेक्ट। मान लीजिए हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और उसको अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करते हैं। ठीक है। बट इफ़ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूज, देन using such an image even after giving reference of the image in our project, it is a violation of copyright। देखिए अगर हम उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हमने उसको रेफरेंस भी दे रखा हो इमेज का, तो भी क्या होगा, वो वायलेशन में आएगी। ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉपीराइट में आएगी। ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन द इंटरनेट इट डजंट मीन दैट इट इज़ फ्री फॉर यूज़। अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है यूज़ करने के लिए। ठीक है। हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ राइटर वर्क्स बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो हमें क्या करना चाहिए, कॉपीराइट का जो स्टेटस है वो चेक करना चाहिए यूज़ करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट।
ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी का ट्रेडमार्क कोई दूसरी कंपनी उसी का मतलब कॉपी करके डुप्लीकेट ट्रेडमार्क बना देती है, ठीक है, और उसका यूज़ करती है, मतलब उसके प्रोडक्ट को सेल करती है, उसके प्रोडक्ट को के लिए सर्विस देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी का लोगो या ट्रेडमार्क कॉपी करती है और उसकी सर्विसेज को देती है, उसके प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है, ये सब। तो ये सब आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है। डिजिटल एनवायरनमेंट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी और ऑफेंस कैरिड आउट इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट कैन बी कैरिड एज साइबर क्राइम। देखिए एक सेकेंड, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी डिजिटल एनवायरनमेंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। इन सच क्राइम आइदर द कंप्यूटर itself is the target or the computer is used as a tool to commit the crime। देखिए, जो साइबर क्राइम्स हैं इसमें कई बार क्या होता है, कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, कई बार कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइबर क्राइम आर कैरिड आउट अगेंस्ट either an individual, a group or an organization or even a country with the intention to directly or indirectly cause physical harm, financial loss और mental harassment। देखिए, जो साइबर क्राइम है वो किसके अगेंस्ट हो सकता है, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, और इवन कंट्री के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और इनकी इंटेंशन क्या हो सकती है, फिजिकली हार्म करना, फाइनेंशियली लॉस करना और मेंटली हरेस करना, ठीक है, किसी को भी। एक सेकेंड, अ साइबर क्रिमिनल अटैक अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू रीच इज अदर कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डेटा सर्विस। देखिए, जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, वो क्या करता है, अटैक करता है कंप्यूटर को या नेटवर्क को, ठीक है, दूसरे के डेटा को मतलब दूसरे के डेटा या कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, ताकि वो दूसरे के डेटा को या सर्विसेज को डैमेज कर सके, ठीक है, अदर्स के डेटा को या सर्विसेज को डैमेज कर सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइबर क्राइम में spread viruses and other malware in order to steal private and confidential data for blackmail and extortion। देखिए, ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा जो है, जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या करते हैं, वायरस को स्प्रेड करते हैं या फिर अदर मेलवेयर होते हैं उनका यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, डेटा को चुराने के लिए या कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको चुराने के लिए, ठीक है, ताकि वो ब्लैकमेल कर सके, ठीक है। अ कंप्यूटर वायरस इज सम लाइन ऑफ मैलिशियस कोड दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन अ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कुछ मैलिशियस लाइन ऑफ कोड होता है जो खुद की क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करता है हमारे कंप्यूटर को, अफेक्ट करता है मतलब हमारे कंप्यूटर को बाय डिस्ट्रॉइंग डेटा को डिस्ट्रॉय करके और करप्ट कर देता है हमारे सिस्टम को, ठीक है। सिमिलरली मेलवेयर क्या होते हैं, मेलवेयर भी क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। मेलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पेशली गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, मेलवेयर भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सके कंप्यूटर में, ठीक है। द नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी आर अलार्मली इंक्रीजिंग डे बाय डे विद ए फ्रिक्वेंट रिपोर्ट ऑफ हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, ईमेल फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड एंड आइडेंटिफाइंग थीफ। देखिए, जो नेचर है क्रिमिनल एक्टिविटी का वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये उनके कुछ पार्ट है, जैसे हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, ईमेल फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड और आइडेंटिफाइंग थीफ। ये कुछ पार्ट हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के। चलिए नेक्स्ट हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, हैकिंग। देखिए,
हैकिंग भी हमारी 2 टाइप की होती है जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है वाइट हैट हैकर और एक होता है ब्लैक हैट। वाइट मतलब वाइट से ही पता चल रहा है, साफ सुथरा, और ब्लैक मतलब कि कुछ ना कुछ तो काला है ही, कि जो इलीगल होता है। ब्लैक हैट हैकर मतलब इलीगल होते हैं और वाइट हैट मतलब लीगल होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। हैकिंग इज एन हैकिंग इज एन एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। देखिए हैकिंग क्या होता है, किसी के सिस्टम को, कंप्यूटर को, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस करना। हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकली एक्सपर्टीज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हैकर्स मोस्टली क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट होंगे तभी तो हैक कर पाएंगे किसी के सिस्टम को, ठीक है। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। वो क्या करते हैं, बग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो किसी के सिस्टम में एंटर कर सकें, ठीक है। हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंशन इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। देखिए जब हैकिंग पॉजिटिव इंटेंशन से की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग बोलते हैं। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर। इनको हम क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर बोलते हैं। जो पॉजिटिवली इंटेंशन से हमारी जो हैकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन एक्सप्लोरिंग एनी वल्नरेबल और लूपहोल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखिए ये किसी भी वल्नरेबल सिचुएशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये एक्सपर्टीज होते हैं अपनी फील्ड में। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिक्योरिटी को, सॉफ्टवेयर की मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एन एथिकल हैकर में एक्सप्लॉइट अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट्स सिक्योरिटी लूपहोल एंड वल्नरेबिलिटी। ही देन रिपोर्ट हिज फाइंडिंग्स टू द वेबसाइट ओनर। देखिए ये भी क्या करते हैं, वेबसाइट को हैक करते हैं लेकिन वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, और जो डेटा लॉस हुआ है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसकी जो फाइंडिंग्स है वो किसको बताते हैं, जो उसका ओनर होता है वेबसाइट का, ठीक है। और जो नॉन एथिकल हैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इज वन हु ट्राई टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा विद द इंटेंशन टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम। देखिए नॉन एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं हमारे कंप्यूटर को, नेटवर्क को या सिस्टम को, ठीक है, ताकि वो हमारा डेटा चुरा सके। और उनकी इंटेंशन क्या होती है कि वो हमारे डेटा को डैमेज कर सके, ठीक है, और हमारे सिस्टम को डाउन कर सके। उनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। वो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं, ठीक है, और क्रैकर्स भी बोलते हैं। देयर प्राइमरी फोकस ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डेटा स्टीलिंग। उनका सबसे जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस पे होता है, सिक्योरिटी को क्रैक करना और डेटा को चुराना, ठीक है। दे यूज देयर स्किल फॉर इलीगल एंड मैलिशियस पर्पज। वो उनकी स्किल किस लिए यूज करते हैं, इलीगल और मैलिशियस पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। देखिए फिशिंग भी जो है हमारा साइबर क्राइम का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। देखिए फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक इंफॉर्मेशन और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटिंग टू द यूजर टू फ्रॉडेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल, पर्टिकुलरली यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। देखिए जो फिशिंग है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, मतलब इलीगल एक्टिविटी है, जहाँ पे जो हमारी फेक वेबसाइट्स है और जो ईमेल हैं वो कैसे दिखती है, एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक दिखती हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करती हैं। पर्सनल डिटेल हो गई, पर्टिकुलर जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर बैंकिंग डिटेल्स हो गई, वो सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज़ थ्रू ईमेल स्पूफिंग। देखिए, जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सी है? ईमेल स्पूफिंग है। Where a fake or forgot email address is used, the user presume it to be from an authentic source। देखिए, जहाँ पे क्या होता है, फेक और या फिर जो एड्रेस काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है वो एड्रेस यूज़ किया जाता है, तो जो यूज़र है वो क्या प्रिज्यूम करेगा कि एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। So you might get an email from an address that looks similar to your bank or educational institute and asking your information। देखिए, मान लीजिए आपको बैंक से या कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई मेल आया है और आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप ऐसे ही तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे ना, पहले आप चेक करेंगे कि फेक है या नहीं है जो मेल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेल चेक करनी चाहिए कि वो मेल फेक है या ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। बट इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी देयर URL एड्रेस इज़ फेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसका URL एड्रेस फेक है, ठीक है। दे विल ऑफ्टन यूज logos ऑफ द ओरिजिनल एंड मेकिंग दैम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल। देखिए, ये क्या करते हैं, इनफैक्ट ये क्या करते हैं, ओरिजिनल लोगो तक ये कॉपी कर लेते हैं वेबसाइट्स का, ठीक है, ताकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसी का पार्ट क्या है, आइडेंटिटी थीफ। देखिए, आइडेंटिटी थीफ क्या होता है? आइडेंटिटी थीफ इंक्रीजिंगली यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डेटा गेन अनलॉफुली। देखिए, आइडेंटिटी थीफ क्या करता है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चुराता है कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से, ताकि वो क्या कर सके, डेटा को मतलब डेटा ले सके अनलॉफुली या इलीगली, यूज़र का डेटा ले सके, ठीक है। अ यूज़र आइडेंटिफाइबल पर्सनल डेटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर एंड वेरियस सच इंफॉर्मेशन आर स्टोलन मिसयूज्ड बाय द हैकर ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम। देखिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जो है मिसयूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपका आईडी, ईमेल आईडी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बैंकिंग डिटेल्स का कोई मिसयूज़ कर लेगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल थीफ में क्या होता है, मेनली आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, स्टोलन कर ली जाती है कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से, ताकि वो इसका मिसयूज़ कर सकें, ठीक है। ये 3 टाइप का है, फाइनेंशियल आइडेंटिकल थीफ, क्रिमिनल आइडेंटिकल थीफ और मेडिकल आइडेंटिकल थीफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? Ransomware is another kind of cyber crime where attacker gain access to the computer or block the user from accessing, usually by encrypting the data। देखिए, इसमें हैकर क्या करते हैं, एक्सेस गेन करते हैं कंप्यूटर का और ब्लॉक कर देते हैं यूज़र को, या उसके डेटा को चेंज कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। द अटैकर blackmail the victim to pay for getting access to the data or something, threaten to publish personal or sensitive information or photograph unless a ransom is paid। देखिए, क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर दिया जाता है, एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो जो अटैकर है वो ब्लैकमेल करता है विक्टिम को कि वो कुछ पे करे अगर उसको अपना डेटा एक्सेस करना है तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो धमकियां भी देते हैं, ठीक है, कि वो उनका पर्सनल डेटा है जो वो अपलोड कर देंगे या पब्लिक में शो कर देंगे, जो भी है, इस तरह की कुछ थ्रेटन भी देते हैं वो, ठीक है। रैंसमवेयर कैन गेट डाउनलोड व्हेन द यूज़र विजिट एनी malicious और अनसिक्योर वेबसाइट और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल रिपोजिटरी। देखिए, रैंसमवेयर कैसे डाउनलोड होता है, जब यूज़र किसी भी मैलिशियस और अनसिक्योर वेबसाइट्स को पे विजिट करता है या डाउनलोड करता है कोई भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सम रैंसमवेयर आर सेंड
एज ईमेल अटैचमेंट इन स्पैम। और कुछ जो रैंसमवेयर हैं वो ईमेल अटैचमेंट में के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रीच इन आवर सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन मेलिशियस एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट। और ये हमारे सिस्टम में तब भी एंटर कर जाते हैं जब हम कुछ मेलिशियस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बैक्टिंग एंड प्रिवेंशन साइबर क्राइम। देखिए साइबर क्राइम से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी, तो हमें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए टेक रेगुलर बैकअप ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उसका हमें रेगुलर बैकअप रखना चाहिए। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड इंस्टॉलेशन पायरेट सॉफ्टवेयर, ऑलवेज डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन एंड सिक्योर साइट्स। हमेशा जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो नॉन और सिक्योर साइट से ही करना चाहिए, जैसे HTTPS, एस मीन सिक्योर, वेबसाइट्स के आगे मतलब HTTPS होना चाहिए। इट मीन्स ये एस मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस मीन्स सिक्योर, ठीक है। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउज़र एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमेशा क्या है हमारा सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। डू नॉट विजिट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, और किसी भी वेबसाइट पे ऐसे ही विजिट नहीं करना चाहिए, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। Usually the browser alter user about doubtful websites whose security certificate could not be verified, avoid visiting such site। मतलब कुछ जो वेबसाइट्स हैं जिनका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं है, ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए वेब लॉगिन के लिए, ठीक है। और उसको मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए पासवर्ड को, ठीक है। डू नॉट यूज़ सेम पासवर्ड फॉर ऑल वेबसाइट, सारी की सारी वेबसाइट्स के लिए सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। डू यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर, इग्नोर कॉमन वर्ड्स और नेम इन पासवर्ड। देखिए पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या मतलब है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, न्यूमेरिक भी होने चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए, कैरेक्टर भी होने चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए। While using someone else's computer, don't allow browser to save password and autofill data. Try to browse in your private browser window। देखिए जब हम किसी और का पीसी या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या कैफ़े में जाके हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, ब्राउज़र पे हमारा जो पासवर्ड है या ऑटोफिल डेटा उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। For an unknown site, do not agree to use cookie when asked for through yes or no option। देखिए जब भी हम अननोन साइट पे विजिट कर रहे हैं तो हमें कुकीज़ के लिए जब वो ऑप्शन आता है तो उसके लिए येस और नो पे क्लिक करना चाहिए, मतलब एग्री नहीं करना चाहिए कुकीज़ के लिए, ठीक है। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट। देखिए जब भी हम कोई भी किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे हम टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिक्योर और वेल नोन साइट से ही करना चाहिए। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट। हमेशा जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसका हमें पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और उसको रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको हम IT एक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। With the growth of internet, many cases of cyber crime, fraud, cyber attack, cyber bullying are reported। देखिए जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती गई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता गया है, वैसे वैसे ही क्या हुआ कि साइबर क्राइम, फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग भी इंक्रीज़ होते गए हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ फ्रॉडेंट्स एक्टिविटी एंड क्राइम कीप्स चेंजिंग। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई है, टेक्नोलॉजी में मतलब इंक्रीज़ होती गई है टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो फ्रॉडेंट एक्टिविटी है और जो क्राइम है वो भी चेंज होते गए हैं। टू डील विद सच ए मेनेस, मैनी कंट्रीज़ हैव कम अप विद लीगल मेजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ
सेंसिटिव पर्सनल डेटा टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंटरनेट यूज़र। देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो सेंसिटिव डेटा है या जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन जो भी डेटा है और जो भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी एक्ट बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम आईटी एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइन टू द यूज़र फॉर द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, गाइडलाइन प्रोवाइड हैं कि जब भी यूज़र सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है या नेटवर्क पे ट्रांसमिट करता है तो उसको कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई है। और ये क्या हुआ है, अमेंडेड इन 2008, इसको मतलब रिवाइज किया गया है 2008 में। मैनी इंडियन स्टेट देर आर साइबर सेल इन पुलिस स्टेशन वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम। देखिए हर स्टेट में एक साइबर सेल होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए इसमें क्या होता है, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है कि कैसे डील करना है, ठीक है। द एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम एंड पेनल्टी फॉर देम। इस एक्ट में क्या होता है, जो भी क्राइम करता है, ठीक है, जो भी क्रिमिनल होता है, अटैकर होता है, उसको पेनल्टी चार्ज करते हैं, ठीक है। देखिए साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन established to resolve dispute arising from cyber crime। देखिए जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के थ्रू साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया, जो क्या करता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उनको रिजॉल्व करता है। जैसे कि टेम्पर्ड विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग मतलब किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड यूज़ करना, ठीक है। पब्लिश करना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे की, ठीक है। पब्लिश सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसर्न, मतलब किसी और का पर्सनल डेटा जो है वो पब्लिश करना बिना उसकी कंसर्न के, ठीक है। द एक्ट इज नीडेड so that people can perform transaction over the internet through credit card without fear of misuse। देखिए इस एक्ट की ज़रूरत थी ताकि लोग ट्रांजैक्शन कर सके इंटरनेट पे क्रेडिट कार्ड से बिना किसी डर के, कि बिना किसी कि उनको ये डर ना हो कि जो हमारे डेटा का मिसयूज़ हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली पीपल, द एक्ट empowers government department also to accept filling, creation, storage of official document in the digital format। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। देखिए अब हम देखिए एज ए डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट फील्ड। देखिए जैसे जैसे जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, ठीक है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टेलीविज़न हो, गेमिंग कंसोल हो, कुछ भी हो, और उसके कारण जो हमारी हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, फिज़िकली भी मेंटली भी। तो ये सब जो भी इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बट इंट्रैक्शन इन ए इम्प्रॉपर पोस्चर कैन बी बैड फॉर अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। देखिए हमें जब यूज़ करना है, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है, मतलब प्रॉपर पोस्चर के में यूज़ करना है। जैसे अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर बैठ कर, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली बैठ कर टेबल पे रख के फिर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। Besides, spending too much time on the internet can be addictive or can have a negative impact on our physical and psychological well-being। देखिए
अब हम ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। जो इंटरनेट है वो एक एडिक्शन है, ठीक है। उसको जितना यूज़ कर लो उससे कभी बोर नहीं होते हो आप, ठीक है। तो वो एक एडिक्शन की तरह काम करते हैं कि हम 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारा जो है टाइम हमारा इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये हमारे आइज़ पे भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एज वेल एज जो हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारी मेंटल हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट डालता है, ठीक है। These health concern can be addressed to some extent by taking care on of the way we position such devices, that way we position our posture। देखिए, एक जो एग्रोनॉमिक्स है ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। ये क्या करती है, Agronomics is a branch of science that deal with the designing or arranging workplace, including the furniture, equipment, system, so that it becomes safe and comfortable for the user। देखिए, एग्रोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जो क्या करती है, डील करती है कि जो डिज़ाइनिंग और अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वर्क प्लेस का, कि यूज़र को कंफर्टेबल और सेफ हो, मतलब फील हो, ठीक है। तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, मतलब सिस्टम कैसे मतलब अरेंज होने चाहिए इस तरीके से कि वो हर तरीके से यूज़र के लिए मतलब यूज़र की सेफ्टी के बारे में सोचता है, ठीक है। एग्रोनॉमिक्स help us in reducing the strain on our body, including fatigue and injuries due to prolonged use। देखिए, जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सिस्टम पे या स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उससे हमारे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, ठीक है। मतलब स्ट्रेस और आइज़ पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, मतलब हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है, और हम काफ़ी टायर्ड महसूस करते हैं। तो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट को कम कैसे किया जाए, ठीक है, कि मतलब इस तरीके से हम अरेंजमेंट करें कि मतलब ये हमारे ऊपर ज़्यादा अफेक्ट ना डाले, ठीक है। When we continuously look at the screen for watching, typing and chatting video game, our eyes are continuously exposed to the glare coming from the screen। देखिए, जब हम ज़्यादा लंबे समय से स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी वॉच कर रहे हैं, लेक्चर वगैरह, या कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, या वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी आइज़ हैं वो मतलब जो हमारे स्क्रीन से ग्लेयर निकल रही हैं, ठीक है, तो उनसे एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है, तो आइज़ पे हमारी काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। लुकिंग एट स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस मेक इट वर्स। और जो जैसे हम ज़्यादा लंबे समय से जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो उससे भी हमारी क्या हो जाती है, आइज़ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई स्ट्रेन क्या है, एक कॉमन सिम्टम है जो कि काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब जो भी डिजिटली जो भी सिस्टम पे काम करते हैं लोग, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है, आई स्ट्रेन, ठीक है। इज ए कॉमन सिम्टम, ठीक है, कॉमनली कंप्लेन बाय यूज़र ऑफ ए डिजिटल डिवाइसेस। जो डिजिटल डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें ये कॉमन मतलब प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। मेनली क्या है, जो एग्रोनॉमिक्स है, जो ब्रांच है, वो क्या करती है कि हमारी हेल्थ पे कम से कम अफेक्ट हो, तो वो इस तरीके से डील करती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।